हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीएस सेंट्रल। कैसे हैं आप सब? तो बीपीएससी जो 26 जुलाई को होने वाला है, डे बाई डे दिन कम होते जा रहे हैं। आज 7 जून हो चुका है और आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो 45 डेज बचे हुए हैं। ओके, 45 डेज बचे हुए हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। बेसिकली मेरा जो खुद का एक एक्सपीरियंस रहा है बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में, आरएएस में या किसी और भी एग्ज़ाम में जो मैंने क्लियर किए मल्टीपल टाइम्स, तो उसमें यही है कि आप ये जो लास्ट के जो 1 महीना बचा है या 1.5 महीना बचा है उसमें ना बहुत स्ट्रैटेजिकली आपको मेहनत करनी है। जो भी आपने साल भर में पढ़ा है ना उसको आपको कंसाइज करके रिवीजन करना है उसका। क्योंकि बीपीएससी का आपको पता है कि अभी लेवल बहुत अच्छा हो चुका है। अगर आप बात करेंगे 71वीं बीपीएससी की, तो उसमें ना पॉलिटी के क्वेश्चन उन्होंने सबसे अच्छे पूछे थे। अगर आप ध्यान से देखोगे पेपर निकाल के दोबारा से, तो 71वीं का जो बीपीएससी हुआ था उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन उन्होंने सबसे अच्छे पूछे थे, पॉलिटी के और करंट अफेयर्स के। अब ऑप्शन ऐसे पूछ रहा है, मान लो कोई मिशन दे देगा, वो बोलेगा ऑप्शन ए कि इस वाले उससे ये लॉन्च हुआ था रॉकेट और इस जगह से हुआ था। अब बताओ, और मोर देन वन वाला ऑप्शन आ रहा है, तो वो आपको फंसा के रखेगा। इसलिए आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक अटैम्प्ट करने हैं और जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें आप लिख लीजिए। मैंने 70वीं बीपीएससी में 100+ स्कोर किया था, फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा बेसिकली। तो मैं बिहार स्पेशल बहुत ज़्यादा पढ़ के नहीं गया था, जो भी था वो स्टैटिक पढ़ा तो मैं उसके दम पे गया हुआ था, तभी मेरे 100+ नंबर आ गए थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोक देना, भी ज़्यादा से ज़्यादा मोक देना है। ठीक है, जितना हो सके, चाहे वो एडुटेरिया का हो या कोई और XYZ मार्केट में जो भी मोक्स हैं उसको आप दीजिए, उसको सही से एनालिसिस करिए। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा अभी सब्जेक्ट है जिसको आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि आप इसका पैटर्न समझिए बीपीएससी का, कि सबसे ज़्यादा हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो जैसे करंट अफेयर्स है तो 30 से 40 क्वेश्चन, मतलब मोस्टली पिछली बार 46 क्वेश्चन थे बीपीएससी में। अगर बिहार स्पेशल के करंट अफेयर्स मिला लूँ और नेशनल करंट अफेयर्स मिला लूँ तो करीब करीब 46 क्वेश्चन थे। तो 30 से 40 क्वेश्चन आपको यहाँ पे इस साल भी देखने को मिलेंगे। 30 से 40 क्वेश्चन बहुत होते हैं। ठीक है, आपको अगर आपका मान लो कोई सब्जेक्ट हल्का है थोड़ा सा, मान लो साइंस आपको अच्छे से पकड़ नहीं पा रहे हो साइंस को, तो आप करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे ज़्यादा स्कोर करवा पाएगा। ठीक है, करंट को बार बार रटो। आप स्पीडी ले सकते हो, उसके लिए क्या ले सकते हो, स्पीडी ले सकते हो, स्पीडी ले सकते हो। या उससे बढ़िया एडुटेरिया, एडुटेरिया क्योंकि बिहार का वो स्पेसिफिकली वो पूरा मेंशन करके रखता है ना, एडुटेरिया ले लीजिए आप, है ना। तो ये दो मैगजीन बहुत अच्छी हैं। आप हमारा चैनल फॉलो कर सकते हो या कोई और भी चैनल फॉलो कर सकते हो जिससे अच्छी आपको कंटेंट मिल रहा हो। ठीक है, जहाँ तक बात रही हिस्ट्री की, हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। और अगर बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री के करीब करीब आपको 25 क्वेश्चन तक देखने को मिल सकते हैं 30 में से। और जो बाकी के जो 5 क्वेश्चन हो सकते, इसमें से 3 मान लो वो एंशिएंट के दे देगा और 2 मिडिवल के दे देगा। तो अभी जो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है वो हिस्ट्री में। अगर घटना चक्र पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा पढ़ोगे। 25 क्वेश्चन कम से कम आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं साइंस की, तो साइंस में 30 क्वेश्चन फिक्स हैं। पिछली बार जैसे घटना चक्र है, लोग घटना चक्र पढ़ के जाते हैं, लूसेंट पढ़ के जाते हैं, तो अब डायरेक्टली लूसेंट से प्रश्न नहीं आ रहे हैं, घटना चक्र से प्रश्न नहीं आ रहे हैं उतने जैसे पहले आया करते थे। तो अब वो क्या कर रहे हैं, सीडीएस के क्वेश्चन उठा रहे हैं, असिस्टेंट कमांडेंट के क्वेश्चन उठा रहे हैं, या जो और अलग अलग स्टेट पीसेस होते हैं जो साइंस बहुत अच्छा पूछते हैं, जैसे आरएस राजस्थान पीसेस बहुत अच्छे साइंस के क्वेश्चन पूछता है, वो उस तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो आपको साइंस पे भी टाइम देना पड़ेगा। और बिहार स्पेशल, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं करीब करीब जो आपको 1 से 5 से 1 से 10 क्वेश्चन तक ले जा रहे हैं। और अगर आपका 1 से 5 1 से 10 यहाँ से आ रहा है तो आप आराम से 90 स्कोर कर सकते हो। 90 तक मेरिट पिछले 3-4 साल से जारी है, लेकिन आपको 90 नहीं लाना है, आपको 100+ लेके चलना है। कुछ पता नहीं कितने क्वेश्चन वो डिलीट कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन का आंसर चेंज कर देते हैं, इसलिए आपको काम करना पड़ेगा। आप बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी में पिछली बार बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। स्पेशली देखो, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट में जो भी है, अटॉर्नी जनरल, ये वो ना, कैग है ना, और मनी बिल है, फाइनेंशियल बिल है, ये सब में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न आ सकते हैं, हाई कोर्ट से प्रश्न आ सकते हैं, है ना। और आर्टिकल्स रट के जाइए पूरे के पूरे, पार्ट, शेड्यूल और अमेंडमेंट्स, जो अमेंडमेंट्स जो काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनको आप याद करके जाइए। अगर आप ज्योग्राफी की बात करोगे तो ज्योग्राफी में प्लेसेस इन न्यूज़, है ना, आपको ये पढ़ के जाना है। ठीक है, 0 पॉइंट पूछ लिया था लास्ट ईयर न्यूयॉर्क में,
हाँ, और भी आप स्पेशली देखोगे कि 17वीं बीपीएससी ने उन्होंने ब्राज़ील की एक आयरन ओर है उसके बारे में पूछ लेता है, पूछ लेंगे कि सुकिंडा वैली कहाँ पे है, उड़ीसा में मान लो, है ना। झारिया कहाँ पे है, झारखंड में। हुट्टी माइंस गोल्ड के लिए फेमस है कर्नाटका में। मान लो कॉपर के लिए राजस्थान में फेमस है, या फिर मैग्नीज के लिए मध्य प्रदेश में जो फेमस है माइंस, तो उनके नाम पूछ लेगा। अभी ऑयल का बहुत इशू चल रहा है, नेचुरल गैस का बहुत इशू चल रहा है, तो आपको क्या करना है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें जैसे कतर है, कतर का जो नेचुरल गैस का जो पर्टिकुलर उनके जो टर्मिनल्स हैं उनको याद करना है ना। कुछ ऐसे आपको देखने को मिल सकते हैं इस बार, ठीक है। आपको ये सारे के सारे मिनरल्स हैं आयरन के और कॉपर के, इन सब के ओर से पूछता है हर साल। 2-3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं ओर से रिलेटेड, है ना। और रिवर्स हैं अभी आपके बीपीएससी के अलावा, जैसे बीपीएससी के और भी एग्जाम हुए हैं उनमें आप देखोगे रिवर्स पूछ लेंगे कि अमरावती किसकी ट्रिब्यूटरी है, या पूछ लेंगे कि आपकी कावेरी की ट्रिब्यूटरी इनमें से कौन सी नहीं है, तो वो हेमवती दे देगा, है ना, कुछ और दे देगा। तो आपको ट्रिब्यूटरी बहुत अच्छे से करके जानी है। जैसे स्पेसिफिकली मैं अगर बात करूँ रिवर्स की, अगर बात करोगे तो मैं रिवर्स की बात करूँगा तो एक तो महानदी, महानदी ब्राह्मणी, है ना, ब्राह्मणी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, क्योंकि इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना वो काफ़ी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी हैं। इंडस ऊपर, ब्रह्मपुत्र या गंगा भी, ठीक है। इनकी ट्रिब्यूटरीज आपको देख याद करके जानी है अच्छे तरीके से, ठीक है, ओके। अगर बात करोगे आपके पास ना बहुत कम समय बचा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। जैसे करंट अफेयर्स की बात करूंगा तो करंट अफेयर्स में देखो नेशनल एक पोर्शन होता है मान लो, एक होता है इंटरनेशनल और एक होता है साइंस एंड टेक का। साइंस एंड टेक बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है कोई भी स्टेट पीसीएस, स्पेशली बीपीएससी की बात करूंगा तो मैं, तो कम से कम 2 से ढाई घंटे आपको देने हैं इस पर, 2 से ढाई घंटे आपको इस पर देने पड़ेंगे, 2 से ढाई घंटे आपको इस पर देने पड़ेंगे, ठीक है। उसमें आप नेशनल करंट अफेयर्स करिए, इंडिया में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स, है ना, और इंटरनेशनल, इंटरनेशनल आपको फोकस करना है, और साइंस एंड टेक। आपको करंट अफेयर्स कम से कम 2 से ढाई घंटे पढ़नी है, और एक साथ लगातार मत बैठ के पढ़िए आप सुबह 1 घंटे पढ़ लीजिए मान लो, फिर कोई और समय में पढ़ लीजिए, फिर दोपहर को जब आते हो आप तो दोपहर को 1 घंटे पढ़ लीजिए, या रात को पढ़ लीजिए। इस तरीके से तोड़ तोड़ के पढ़िए आप। लगातार बैठ के ढाई घंटे नहीं पढ़ पाएंगे आप करंट अफेयर्स, बोर हो जाएंगे। इसलिए तोड़ तोड़ के पढ़ो, सुबह पढ़ो, दोपहर को पढ़ो, शाम को पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो। हो सके तो 40-40 मिनट के 3 बार गैप ले लो। अगर हिस्ट्री की बात करोगे, हिस्ट्री कम से कम 2 घंटे आपको पढ़नी पड़ेगी इस टाइम, इन 40-45 दिनों में। जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री आपको कम से कम 1.5 घंटे पढ़नी पड़ेगी। मॉडर्न हिस्ट्री के कम से कम 25 क्वेश्चन आने वाले 30 में से, तो आपको इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा 1.5 घंटे। आप एंशिएंट और मिडिवल की बात करेंगे तो उसको आधे घंटे आप पढ़ सकते हो डेली, ठीक है। जैसे आप सल्तनत पीरियड देख लो, मुगल पीरियड देख लो, है ना, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, विजयनगर साम्राज्य से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। एंशिएंट की बात करोगे तो पल्लवा, चोला और चेरा, ये सारे के सारे जो हैं राष्ट्रकूट, इनका कुछ अच्छे से देख लो। सोर टेम्पल कहाँ पे, महाबलीपुरम टेम्पल कहाँ पे, हाँ, महेंद्र वर्मन, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट पुलकेशन सेकंड, नंदी वर्मन सेकंड, ये सब सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट राजा हैं, इनको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और बात करें साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की, सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो अगर आप बात करोगे तो 40-40 मिनट आप इन तीनों पर डेडिकेट कर सकते हो, डिवोट कर सकते हो, ठीक है। 40 मिनट फिजिक्स पढ़नी है, मोशन, ग्रेविटी, आपको पता है कि फिजिक्स से वो स्पीड ऑफ साउंड बार बार पूछता है, साउंड पे 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। और लाइट, लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं आपको यहाँ से लाइट के। भाई कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और फोक, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल में वो आजकल दे रहे हैं आपको, है ना, फिजिक्स में। केमिस्ट्री में बहुत अच्छा लेवल पूछने लग रहे हैं केमिस्ट्री के वो लोग, है ना। केमिस्ट्री में मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये सारे के सारे एटम, यू नो, किसने किसकी खोज करी, न्यूक्लियस व्यूक्लियस, ये सारे के सारे आपको पूछने पड़ेंगे। और स्पेशली डेली लाइफ में जो केमिस्ट्री यूज होती है आजकल, उससे प्रश्न पूछने लग रहे हैं। कुछ मेडिसिन के नाम दे देंगे कि बोलेंगे कि भाई ये वाली मेडिसिन का कौन सा वो करता है, जैसे कोबाल्ट 60, है ना, आपको आयोडीन 131 का यूज़ कहाँ होता है, कैंसर के लिए यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ होता है, इस तरीके से पूछ लेंगे, है ना। और बायोलॉजी में भी आपको डिजीज़ है, नॉन डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना, ये सॉरी कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सेल वेल, इस ढंग से पढ़िए आप इसको। ज्योग्राफी में 1 घंटा दीजिए, मतलब आपको 2 आवर तो देने हैं साइंस के लिए, साइंस को कम से कम 2 घंटे देने पड़ेंगे आपको। ज्योग्राफी के लिए फिलहाल 1 घंटे बहुत है, पॉलिटी के लिए भी 1 घंटा बहुत है। पॉलिटी में आपको 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इनमें आर्टिकल हैं, ये सारे के सारे देखना है आपको। अमेंडमेंट, शेड्यूल,
और पार्ट्स जो भी हैं। बिहार स्टैटिक और बिहार करंट की बात करोगे तो आपको 1 घंटा कम से कम देना पड़ेगा। बिहार स्टैटिक कर लीजिए और बिहार की करंट अफेयर्स आप ढंग से कर लीजिए। 1 घंटा मैथ और रीजनिंग के लिए कर लीजिए, 1 घंटा मैथ और रीजनिंग के लिए कर लीजिए। समझ में आ रहा है आपको कि ये बहुत ज़्यादा क्रूशल टाइम है, आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। अगर थोड़ी सी इस टाइम क्या होता है कि बच्चा हैपर हो जाता है, तो सुबह आप उठ के ना मेडिटेशन कर सकते हो, सुबह आप मेडिटेशन कर सकते हो। अगर हो सके तो मंदिर जाओ डेली, आप भगवान से प्रार्थना करो, वहाँ बैठो थोड़ी देर, ठीक है। सो ये सारा मेरे का अनुभव है जो जिसके दम पे मैंने बीपीएससी, आरएएस, यूपीपीसीएस और भी बहुत सारे एग्जाम्स मैंने अलग अलग फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले। सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।